तो गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक नया ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि है थाई ड्रामा, जिसका नाम है होम स्कूल। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर एक लड़का चोरी छुपे एक स्कूल से भाग रहा होता है। साथ ही नोटिस भी कर रहा होता है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। भागता हुआ जंगल की तरफ निकल आता है और बीच जंगल में आकर बेचारा फंस जाता है और एक जगह गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और वहाँ पर फिर तब स्कूल का प्रिंसिपल आता है और वो बोलता है कि तुम्हारा घर अब से यही है, होम स्कूल। तब वो लड़का बोलता है कि ये कोई घर नहीं है, ये एक नरक है। और प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा घर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ पेरेंट्स एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ताकि उनके बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसा स्कूल है जहाँ पर पेरेंट्स को एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड्स को रखा जाता है जहाँ पेरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि इस स्कूल से जितने भी बच्चे ग्रेजुएट होकर निकले हुए होते हैं वो सभी काफ़ी अच्छी पोस्ट पर होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ गिने चुने बच्चों को ही रखा जाता है। एक बैच में सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ही होते हैं और इन पेरेंट्स के बच्चे बाहर वेट कर रहे होते हैं और आपस में अपनी बातें भी शेयर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चा ऐसा है, कोई बोलता है हमारा बच्चा ऐसा है, ये सुनता नहीं है। तो इसी सब को लेकर वो इस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर टीचर उन सब पेरेंट्स को ये भी बताती है कि हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और हम उन्हें सोशलाइज होना भी सिखाते हैं। और हमारे स्कूल से जितने भी बच्चे पढ़े हुए हैं उन सबको तो आप देख ही रहे हैं। जिस पर एक पेरेंट बोलते हैं कि हाँ, मैं इसके लिए मिलियन पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ अगर ये होम स्कूल मेरे बच्चे को एज ए स्टूडेंट ले लेगा। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जिनमें से एक तो ये लड़की होती है जिसका नाम होता है माकी और दूसरा होता है ये लड़का। अब प्रिंसिपल इन दोनों को बुलाकर इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेते हैं कि तुम्हें स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। जिस पर माकी उन्हें बताती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ना अफोर्ड कर सकूं और मुझे स्कॉलरशिप लेके अपना अच्छा नाम करना है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें एक नन को दिखाया जाता है जिससे बोलती हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें होम स्कूल में ही पढ़ना है। जिस पर माँ की बोलती है कि हाँ, मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी। इस सब के बाद टोटल 13 स्टूडेंट्स को चुन लिया जाता है होम स्कूल में पढ़ने के लिए। अब इसके बाद रात को पार्टी होती है। जो बच्चे नए बैच में आए हुए होते हैं, यहाँ पर एक टीचर उन सबको बिस्किट खिलाता है लाकर। तो सब उसकी तारीफ़ करते हैं कि हाँ, ये बिस्किट काफ़ी अच्छा है और खिला देता है सबको। वहाँ सभी स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी ले रहे होते हैं कि तुम कौन हो, मैं यहाँ से हूँ। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि तुम सब बच्चे होम स्कूल के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हो, यानी अब तुम्हारा नया बैच होगा जिसमें तुम 13 स्टूडेंट्स होगे। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और एक एक करके सारे बच्चे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और प्रिंसिपल एक क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है, वेलकम टू होम स्कूल। इसके बाद सुबह सभी बच्चों की आंखें धीरे धीरे गाड़ी में खुलना शुरू होती है, जहाँ पर सबसे पहले माकी की आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि एक आदमी उन सबको बस में ड्राइव करके कहीं लेकर जा रहा होता है। वो उठने के बाद सबको जगाती है और उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि हम होम स्कूल जा रहे हैं। सब बच्चे होम स्कूल पहुँच जाते हैं। इस सब के बाद जब वो एक साथ खड़े हुए होते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल आता है और उन्हें बताता है कि ये तुम्हारा होम स्कूल है और अब से तुम्हें 3 सालों के लिए, जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते, यहीं पर रहना है। तभी एक लड़की बोल पड़ती है कि तुमने हम सबको क्या खिलाया था जो हम बेहोश हो गए और हमें यहाँ ले आया गया। तो प्रिंसिपल बोल पड़ता है कि यहाँ पर तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं है जब तक मैं बोल रहा हूँ। जिस पर कुछ स्टूडेंट तो भड़क भी जाते हैं और बोलते हैं कि ये कैसा होम स्कूल है जहाँ हमें बोलने तक की आज़ादी नहीं है, और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन किसी न किसी तरीके से फिर बात को संभाल लिया जाता है, जहाँ पर टीचर बोलती है कि अब से तुम्हारा यही घर है और अगर तुमने कोई भी परेशानी क्रिएट की तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। और उन सबके फ़ोन भी जमा करवा लिए जाते हैं कि यहाँ पर तुम्हें फ़ोन यूज़ करने भी अलाउड नहीं है। इसके बाद उन सबको दूसरा रूल बताया जाता है कि तुम लोग रात में अपने कमरों से बाहर नहीं निकल सकते। और तीसरा रूल बताया जाता है कि तुम सबको जब भी उठने के लिए बोला जाएगा तुम सबको उठना ही पड़ेगा। चौथा रूल बताया जाता है कि तुम सबको सैटरडे और संडे अपने लिए खुद ही कुकिंग करनी पड़ेगी। बाकी मंडे टू फ्राइडे स्टाफ तुम्हारे लिए कुकिंग करके देगा। और ये सब सुनकर तो ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमें कहाँ लाकर बिठा दिया है। अब इस सब के बाद जब सब मेज़ पर होते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और उनसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब के लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि तुम यहाँ पर एडजस्ट करो। तुमसे जो पहला बैच था उसे भी यहाँ पर एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सभी को सब कुछ सीख जाओगे।
यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि हमें हमारे घर वापस जाना है, ये कोई घर नहीं है। तो प्रिंसिपल बोलता है कि अच्छा तुम सब घर जाना चाहते हो तो ज़रा ये बताओ कि घर का मतलब क्या होता है। जहाँ पर सब बच्चे अपनी अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। कोई बोलता है कि घर वो होता है जहाँ पर हम फ्रीली रह सकते हैं। कोई ये बोलता है कि घर तो वो है जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, ये कोई घर नहीं है, यहाँ पर तो इतने सारे रूल्स हैं। जहाँ प्रिंसिपल सिर्फ एक स्माइल के साथ रह जाता है और उन्हें एक हिदायत दे देता है कि स्कूल के बाहर एक जंगल है जहाँ पर तुम सबका स्ट्रिक्टली जाना मना है, और अगर तुम सब ने डिसिप्लिन तोड़ा तो तुम सब पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। लेकिन जब तक कुछ खुराफाती बच्चे अपना दिमाग ना चलाएं तब तक मज़ा कहाँ आता है ड्रामाज़ में। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे अपना दिमाग चलाते और स्कूल से भागने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं और यहाँ पर मेन गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सबको ये नहीं पता होता कि प्रिंसिपल इन सबको सीसीटीवी से देख रहा होता है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल की दूसरी साइड बाहर आकर घूम रहे होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी पूछते हैं। जहाँ पर ये लड़का होता है जो अपना नाम नाय बताता है और इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर सब और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें स्कॉलरशिप कैसे मिली और तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारे पेरेंट्स ने कैसे छोड़ दिया। कि तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी बच्चों को अभी के अभी मीटिंग रूम में बुलाया जा रहा है। तो सब बच्चे वापस मीटिंग रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं। तो बोलते हैं कि पता नहीं अब यहाँ पर क्या बखेड़ा हो गया और हमें क्यों बुलाया जा रहा है। तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाती हैं और उनसे बोलती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से भाग गए हैं और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उन्हें ढूंढ कर लेकर आओगे। तो ये बच्चे बोलते हैं कि भला हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, जब वो भाग गए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्कूल की होनी चाहिए, हम उन्हें क्यों ढूंढ कर लेकर आएँ। जिस पर टीचर बोलती है कि नहीं, यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही सिखाया जाएगा और तुम्हें एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और तुम ही उन्हें ढूंढ कर लेकर आओगे, और जब तक तुम लेकर नहीं आओगे उन्हें ढूंढ कर तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। इसके बाद सभी बच्चे उन सबको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं फॉरेस्ट में। अब उन्हें उन सबको ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं, वो बोलती हैं कि नहीं मैं तो अब थक गई हूँ, मैं आगे नहीं जा सकती। और कुछ स्टूडेंट्स भी बोलने लग जाते हैं कि ये जंगल अब तो रात में और भी डरावना हो जाएगा और इस तरह अजीब सी वाइब भी आ रही है, तो हमें वापस चलना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हम वापस नहीं जा सकते। अब यहाँ पर जो ये बच्चे भागे थे वो बोल रहे होते हैं कि कहीं हम इस जंगल में फंस ना जाएं, क्या हमें वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं हम वापस तो नहीं जाने वाले उस जगह पर, वो कैद खाना है। लेकिन साथ ही कुछ स्टूडेंट बोल भी रहे होते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ पर रुकना सेफ़ नहीं है। और इसी बात को लेकर लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट फिर उन दोनों को अलग करते हैं। अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि हम कुछ स्टूडेंट्स आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि हम स्कूल वापस चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें उसे स्पेशल चाइल्ड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर निशान लगा रहा होता है कि जब हमें वापस जाना हो तो हम रास्ता ना भूलें। इसके बाद वो वापस जा रहे होते हैं, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ आती है। जहाँ पर वो जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ बच्चे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट तो मिल जाते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं कि अब हम वापस कैसे जाएंगे। तो वही स्पेशल चाइल्ड बोलता है कि मैंने यहाँ पर निशान लगाए थे, इसकी वजह से हम वापस जा सकते हैं। अब कुछ बच्चों को साथ लेकर ये बच्चे वापस आ जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना टीचर से हो जाता है और वो बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे मिसिंग हैं तो तुम्हें उन्हें भी ढूंढ कर लाना होगा। जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन टीचर उन्हें ज़बरदस्ती भेज देती है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को वहीं पर छोड़कर 2-3 स्टूडेंट अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर कुछ स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए निकल आते हैं। अब यहाँ पर वो आवाज़ें लगाने लग जाते हैं कि क्या तुम हमें सुन पा रहे हो, क्या तुम हमें देख पा रहे हो। उन्हें आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे वापस जाने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन नाय उन्हें मना कर देता है कि हम उन सब बच्चों को ढूंढ कर ही लेकर जाएंगे। जहाँ पर वो ढूंढ रहे होते हैं तभी वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सी चीज़ भी मिलती है और कुछ अजीब सी स्मेल भी आती है, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर सारे बच्चे मिल जाते हैं और इसके बाद सभी के सभी होम स्कूल में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल, टीचर और बाकी सभी इकट्ठा हो जाते हैं। जहाँ पर प्रिंसिपल आकर उन्हें बताता है कि तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो तुमने काफ़ी अच्छे से निभाई, अब तुम रेस्ट कर सकते हो, तुम्हारा टास्क कंप्लीट हुआ। और मैं तुम सबको देख रहा था, मॉनिटर कर रहा था सीसीटीवी से, जहाँ पर तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप हम पर नज़र रखे हुए थे। तो प्रिंसिपल हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ पर रेस्ट करने जा सकते हो। तब बच्चे बोलते हैं कि ये कैसा स्कूल है और यहाँ पर हमारे साथ कितना कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है माकी, जो कि कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटो देख रही होती है और एक लड़के की फ़ोटो के आगे रुक जाती है और उसे देख रही होती है। अब यहाँ पर माकी अपने पास्ट को याद करती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि माकी का भाई होता है, जो कि होम स्कूल में ही पढ़ता था। और उससे प्रॉमिस करता हुआ वो बोलता है कि तुम होम स्कूल कभी नहीं जाओगी, मुझसे वादा करो तुम होम स्कूल कभी भी नहीं जाओगी। और उसे एक लॉकेट देता है और उसे छोड़कर एक नन के पास चला जाता है और उसके बाद से वो वापस कभी नहीं आया। दैट मीन्स माकी अपने भाई को ही ढूंढने के लिए होम स्कूल में आई है।
और तभी उसके गले में जो वो लॉकेट पड़ा हुआ होता है वो उसे टच करके अपने भाई को याद करती है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जो कि बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो माकी बोलती है कि ये लड़का कौन है, जिस पर प्रिंसिपल बोलता है कि इसका नाम रन है और ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में एक था। तो माकी उसके बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता और सिर्फ हंस के रह जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फॉर मोर सब्सक्राइब द चैनल।